तंग क्यों करते थे आप? वैसे ही आ जाते थे, 5-10 लड़के आ गए, शराब पी हुई थी, 5-10 लड़के, किराए का मकान है, हमारे ज़ाती मकान नहीं होते, इसलिए हम शोर वगैरह नहीं डालते। वो आके बैठ जाते हैं, पिस्तौलें वगैरह ले आते हैं, ये कर लो वो कर लो। क्या नाम है आपका? नताशा। अच्छा, नताशा। मेरा नाम भी नताशा है। और जब आपको यहाँ पे आवाज़ें लगा रहे थे तो मुझे बार बार लग रहा था कि जैसे मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, कब से आप जो है ना इनके साथ कब से रह रही हैं और कहाँ से आई हैं? 10-12 साल हो गए, मैं फैसलाबाद से हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप रहती हैं या फैसलाबाद रहती हैं? नहीं, मैं इधर ही रहती हूँ सही जी। है। तो कहाँ रहती हैं आप? मैं इधर, ये 7 चौंक है ना, इधर रहती हूँ, शाबा फाटक। सही है। अच्छा, यहाँ पे जब आप बाहर निकलती हैं तो लोगों में जब जाती हैं तो सबसे ज़्यादा किन बातों का सामना करना पड़ता है? हमें बहुत ज़्यादा इशू होता है, लड़के तंग करते हैं, बाहर से आवाज़ें कसते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है छक्का आ रहा है, कोई कहता है हिजड़ा आ रहा है, कोई कहता है ख्वाजा सरा आ रहा है। इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर बात है, हम भी इंसान ही हैं, हम इनमें से, हमारे में से तो नहीं ना वो इंसान। तरह तरह की बातों का हमें माशरे ने तो हमें इज़्ज़त दी ही नहीं है कभी, क्योंकि हम भी माशरे का हिस्सा हैं। ज़ाहिर बात, हम भी मुसलमान हैं, हम भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरी बात सुने, कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, रोज़े नमाज़ें रखते हैं। जैसे कि आपने पहले बोला इंटरव्यू में कि इफ्तारी का टाइम था, आप भी आए, हम भी आए। ये मेरी गुरु है, ये 7 हमारे चेले हैं, सहेलियाँ हैं। सही है। ये जो साथ बैठी हैं ये आप सबकी जो है ना बड़ी हैं। जी, ये हमारी गुरु है। सही है, इनसे भी हम बात करेंगे। अब ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो है ना जब लोग तंग करते हैं तो फिर कैसे उनको आगे से मना करती हैं कि आप ये ऐसे बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुने, उनका इशू होता है क्योंकि हमें तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। पता नहीं, हमारी गलती ये है कि हम ख्वाजा सरा हैं, इसलिए लोगों को हमारे ऊपर रहम तरस आता ही नहीं है। लोग अपने गिलेबान में नहीं न झांक के देखते कि हम क्या चीज़ है। लोग दूसरों को बातें करने का भी इशू बना लेते हैं। सही है। क्या काम करती हैं अब आप? मैं कपड़े वगैरह भी सिलाई कर लेती हूँ, डांस वगैरह करती हूँ, तो कभी कभार मांगने वगैरह भी चली जाती हूँ। सही है। जब आप जब जाती हैं डांस फंक्शन जब आपके होते हैं तो वहाँ पे लोग आपके साथ सही ट्रीट करते हैं? हाँ, कम, मेरी बात सुने, तरह तरह के लोग आए होते हैं माशरे में, दूर दराज से। कई अच्छे होते हैं, कई बुरे भी होते हैं। शराब वगैरह पी होती है, उन्होंने बड़े टाच करते हैं, तंग भी करते हैं, अच्छे भी होते हैं, सारे बुरे भी नहीं होते। ऐसा कोई फंक्शन जहाँ पे आप गई हो तो लोगों ने बड़े प्यार से आपसे बात की हो, कोई ऐसा मोमेंट मतलब बड़े अच्छे तरीके से वो लोग आपको ट्रीट किया हो? जी, हम नारोवाल गए थे, वो कुछ हमारे ना भाई जैसे ताल्लुकात थे उनके साथ। उन्होंने हमें बहुत प्यार मोहब्बत से, मेरी बात सुने, प्यार मोहब्बत के साथ हमें अपना फंक्शन करवाया। खुशियों के साथ हम वापस आ गए फंक्शन वगैरह करके। वहाँ पे सही उन्होंने इज्जत दी आपको? हाँ, बहुत रिस्पेक्ट की, खाना वगैरह भी खिलाया हमें। सही। तो यानी कि वो अच्छा था। कोई ऐसा मोमेंट जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आया हो, मतलब ये आपका जब दिल किया हो आप यहाँ पे क्यों आ गए? ना, आज से 5-6 साल पहले आपने सुना होगा, अब इंटरव्यू वगैरह लेती है, मेरी बात सुने, जजा बाट था, वो हमें बड़ा तंग करता। उसके बाद शानी भाट्टा आ गया, फिर उन्होंने हमें बड़ा तंग किया। गवर्नमेंट ने हमारी बहुत सपोर्ट की, उसमें हमारी सहेलियों ने जद्दोजहद की, हमने जुलूस वगैरह निकाले। तो फिर जुलूस वगैरह निकाले तो अब हमें ना सुकून है। वैसे तंग क्यों करते थे आपको? वैसे ही आ जाते थे, 5-10 लड़के आ गए, शराब पी हुई थी, 5-10 लड़के, किराए का मकान है, हमारे ज़ाती मकान नहीं होते, इसलिए हम शोर वगैरह नहीं डालते। वो आके बैठ जाते हैं, पिस्तौलें वगैरह ले आते हैं, ये कर लो वो कर लो, इस तरह की धमकियाँ ज़बरदस्ती? देते हैं। हाँ जी, हम ज़्यादा बातें नहीं थी करती क्योंकि हम, किराए का मकान है, मकान मालिक कहते हैं कि शोर इधर होता है, ऐसे बंदे आते हैं, खाली करो, इसलिए। सही है। तो यानी कि आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ज़बरदस्ती आके बदतमीज़ी करने की कोशिश जी, करते बड़ी बदतमीज़ी करते थे, अब नहीं करते, अब ठीक है। हैं। अभी ठीक है? हाँ, अब उन हालात में से आज के हालात जो है ना बेहतर हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि आप मतलब यहाँ पे रह रही हैं, अपने बहन भाइयों को याद है या बहुत छोटी थी जब से आ गई हैं? नहीं, मैं तो अपने घर ही थी, 10-12 साल की थी तो तब शुरू से ऐसे थी। मसलन घर के काम घरेलू वगैरह करते थे, बर्तन धो ले, कपड़े वगैरह सिलाई कर ली, कढ़ाई सिलाई कर ली। तो 10-12 साल की थी तो इसी एज में ना मैं इधर आ गई, यहाँ अपने गुरुओं के पास आ गए, सहेलियों के पास आ गए, रूत, इसलिए हम घर में नहीं रह सकते। सही। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगी?
मैं माशरे को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, माशरे का हिस्सा हैं। ऐसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए। हम भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली उम्मत हैं। हमारे भी हकूक़ पूरे किए जाएँ, क्योंकि सोसाइटी में हमें भी जीने का हक़ है, जैसे कि दूसरों को भी है उतना ही हमें भी है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माहम। अच्छा माहम, ये बताएं कि जब आपकी गुरु माँ की जगह पे आपको डांटती हैं तो फिर क्या कैसे मतलब फील करती हैं, रोती हैं तो फिर वो मनाती हैं? हाँ, रोती हूँ ज़्यादा, थोड़ा टाइम रोती हूँ, फिर बाद में गुरु मनाती हैं। ज़्यादा माँ की जगह है वो, तो इसलिए वो मनाती हैं, फिर बाद में मैं ठीक हो जाती हूँ उनकी बातों पे। प्यार करती हैं, माँ बाप की जगह पे गुरु ही हैं। सही है, डांटती हैं तो जब फिर मनाती है तो मान जाती हैं आप? जी बिल्कुल। डांट किस बात पे पड़ती है सबसे ज़्यादा? कोई ना कोई गलती हो जाती है, ज़्यादा बच्चे हैं तो गलती ना कोई हो जाती है। सही। अच्छा ये बताएं कि ईद आने वाली है, ईद के लिए कोई सूट सोचा हो कि मैंने इस कलर का सूट पहनना है? हाँ, मैंने लिया हुआ ब्लैक कलर का, मुझे पसंद है, मैंने ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ ली हुई है। ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ ली हुई है। अच्छा, और चूड़ियाँ, मेहंदी? चूड़ियाँ वगैरह नहीं मुझे पसंद, मेहंदी वगैरह भी नहीं पसंद। चूड़ियाँ और मेहंदी नहीं पसंद। घर वालों की याद आती है? घर वालों की याद आती है? हाँ, ज़्यादा है, माँ बाप है, घर याद तो आती है। कितने बहन भाई हैं और आपके? 3 बहन हैं, 3 भाई हैं। बाकी सारे ठीक है, बस आप इन पे ख्वाजा थे? वो सब ठीक है। आपको कब पता चला कि आप ख्वाजा हैं? मैं 7th क्लास में थी, छोटी थी तो मुझे पता लगा था। अच्छा, तो जब घर वालों की याद आती है तो फिर क्या करती हैं? रोती हूँ, फिर कुछ टाइम बाद चुप कर जाती हूँ। बाहर जाती हैं तो लोग ताने मारते हैं तो कैसे? ना मुंह बंद होते हैं लोग, मतलब हम जब बाहर गुजरते हैं लोग तंग करते हैं, आवाज़ें देते हैं, तो इस वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है उनको। जब सब इकट्ठे बैठे होते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि फ़लाँ हमें डांटा था, फ़लाँ मतलब हम दोस्त जब बैठते होते हैं आपस में, हम बातें शेयर करती हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, कोई ऐसे आवाज़ें दे रहा है, ऐसे हम आपस में अपने दिल का बोझ हल्का करती हैं उनसे। सही है, फिर उनको पता चलता है कि उनके साथ भी ये हो चुका है, चलो फिर हिम्मत मिलती है। बिल्कुल, हौसला देती हैं। चलो, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, देखने वालों को? देखने वालों को बस देखें। ये कहूँगी कि मजाक मतलब ना करें, आप उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप भी उन्हीं का हिस्सा हैं? ज़ाहिर है किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी पे भी ये वक्त आ सकता है, तो किसी का मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आवाज़ें नहीं देनी चाहिए गुजरते हुए रोडों पे, मतलब शोर नहीं मचाना चाहिए, ये खुश रहा है, ये ऐसे है, ये वैसे, ऐसे तंग नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, तो आज हम मौजूद थे यहाँ पे ख्वाजा सराओं के साथ, हमने इफ्तार पार्टी की और इनके साथ बिल्कुल जैसे हम अपनी फैमिलीज़ में जाते हैं, दोस्त अहबाबों के साथ जो है वो अपनी सेलिब्रेशन करते हैं, अपने त्यौहार जो है वो मनाते हैं, तो यहाँ पे इनके साथ बिल्कुल भी मुझे ऐसे नहीं लगा, इतना प्यार, इतनी चाहत और इतनी अपनाइयत से ये जो इनके साथ हम बैठे थे, इनके साथ बातचीत की। यहाँ पर मुझे एक जो चीज़ है, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको हमसे कमतर बनाया, लेकिन वो हमसे बहुत बेहतर हैं कि वो हमें दुआ देते हैं, हमारे इवेंट्स पे आके हमें खुश करने के लिए वो डांस कर रहे होते हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि हमें खुश करने की कोशिश करते हैं, दुआ देते हैं। हम खुद इनको अपने जो फंक्शंस हैं उन पे इनवाइट करते हैं ताकि हमारी खुशी का ये जो पार्ट बन सके या इनसे दुआएं ली जा सके। कहते हैं कि इनसे जब दुआएं ली जाती हैं तो ये ज़िंदगी में एक बड़ी खूबसूरती होती है कि दुआएँ कबूल हो जाती हैं। और लेकिन वहाँ पर हमें ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इनको टोंट करते हैं, इन पे मजाक करते हैं, और ये जिससे भी मैंने बात की उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना इनके साथ बदतमीज़ी रोड पर की जाती है, इन पर आवाज़ें कसते हैं। तो खुदारा अगर आप इनके लिए कुछ कर नहीं सकते या इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, इनके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम इन पे टोंट ना करें, इन पे आवाज़ें ना कसें, इनकी दिल आज़ारी ना करें। एक वो आगे माशरा हमारा उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो माशरे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें आगे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका हमें साथ देना चाहिए, उनको जो है ना हिम्मत उनकी बढ़ानी चाहिए, जितना हमसे हो सकता है उनकी उतनी ज़रूर हमें मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उन पे टोंट करें, उनको मजाक बनाएं या उनके साथ बुरा सलूक करें। जैसे कि हर किसी ने ये कहा कि हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा कि हम रोड पे निकलते हैं तो लोग हमें इज़्ज़त से हमें देखते हैं या हमारी इज़्ज़त करते हैं, तो मतलब ये कब तक चलेगा। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो खुदारा उन पे आवाज़ें कसना, उनके साथ बदतमीज़ी करना छोड़ दें, बल्कि अगर हो सकता है तो उनके लिए रिस्पेक्ट करें। वो भी हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, हमारी तरह इंसान है, सांस लेते हैं, खाते पीते हैं। खुदारा उन पे भी, हमें अपने भी और उन पे भी रहम करना चाहिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।